बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, हमास के मुजाहिदीन ने कमाल कर दिया। एक जंग आलूद चमचे से कैसे इसराइल की इंतहाई महफूज समझे जाने वाली जेल को तोड़कर फरार हो गए। दोस्तों, किस तरह से इन 6 कैदियों ने दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दावेदार मुल्क को चारों शाने चित कर दिया है। हकायक जानकर इसराइल पागल हो गया और गजा पर हमला कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा था कि ईरान की हैसियत एक मकड़ी के जाले से ज्यादा कुछ नहीं है। दुनिया में उसकी टेक्नोलॉजी की जो धाक बिठाने के लिए मार्केटिंग की गई है, असल में इसराइल किसी काबिल नहीं है, जिसका मुजाहरा दुनिया ने इसराइल और हमास के दरमियान होने वाली जंग में 12 रोज में कर लिया था कि किस तरह से उनके जदीद तरीन आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसराइल की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। मजबूरन इसराइल गैर मशरूत जंग बंदी पर तैयार हो गया और उसके बाद से सहमा हुआ बैठा है। वरना इससे पहले इसराइल की जानिब से कभी किसी के साथ पंगा लिया जा रहा था, कभी ईरान के बहरी जहाजों को पकड़ा जा रहा था, उन पर हमला किया जा रहा था और गजा के इलाकों पर बमबारी की जा रही थी। उसके बाद से इसराइल बड़े ही आराम में बैठा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसराइल को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। और दोस्तों, धचका ये है, इस्लामी मुजामती तहरीक के 6 मुजाहिदीन ने सिर्फ एक जंग आलूद चम्मच से इसराइल को सरप्राइज किया है। 6 फलस्तीनी कैदियों ने इसराइल की महफूज तरीन जेल को तोड़कर सहूनी फौज को हैरान कर दिया है। इसराइली जेल हुकाम के मुताबिक फलस्तीनी कैदी अल-सुब सुरंग के जरिए फरार हो गए थे। शुमाली इसराइल में वाक़ जलबूत जेल को महफूज तरीन तस्वुर किया जाता है और इसकी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है। जेल को तोड़कर फरार होना इंतहाई नामुमकिन है। ईरान कुन तौर पर फरार होने वाले कैदियों ने कमरे से एक सुरंग खोदी और उसके जरिए जेल से बाहर निकल गए। कैदियों में 5 का ताल्लुक इस्लामी मुजामती तहरीक से था और 1 का ताल्लुक हुकूमती पार्टी अल फतेह से है, जो जेल के एक ही कमरे में बंद थे। वाक़े के बाद इसराइली खुफिया इदारे, पुलिस और खोजी कुत्तों को कैदियों की तलाश में भेजकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं और चेक पॉइंट्स पर तलाशी का अमल मजीद सख्त कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, अपनी शिकस्त से सटपटाए हुए सहूनियों ने एक बार फिर गजा को वहशियाना हमलों का निशाना बनाया है। सहूनी फौज की फिजाइया ने कई फाइटर जेट से गजा के जनूब में वाक़े खान यूनिस के इलाके पर बमबारी की और फलस्तीन के इस्तकामती महाद की कादसिया और कुदस छावनियों को निशाना बनाया। इस वहशियाना बमबारी में कई घर तबाह हुए हैं, ताहम रिपोर्ट मिलने तक किसी मुमकिन जानी नुकसान की खबर नहीं मिली है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सहूनी फौज इस हमले को गजा की तरफ से मकबूजा फलस्तीन की तरफ भेजे जाने वाले आतशी गुबारों पर रद्द अमल कह रही है। लेकिन सहूनी तजिया निगार कह रहे हैं कि 6 फलस्तीनी कैदियों के इसराइल की इंतहाई सिक्योरिटी जेल से सुरंग खोद कर निकल जाने के बाद सहूनी खलकों में खलबली मची हुई है और पूरी दुनिया में इसराइल की सिक्योरिटी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। और इस तमाम सूरत हाल को छुपाने के लिए इसराइल ने गजा पर हमला किया है। दोस्तों, वाज़ेह है कि सहूनी जेल से फलस्तीनी कैदियों के कामयाबी से निकल जाने की खबर को सेंसर करने की सहूनी हुकाम की कोशिश के बावजूद एक सहूनी किसान की ऑडियो फाइल लीक होने पर, जिसने फलस्तीनी कैदियों को जाते हुए देखा था, उसने सहूनी हलकों में खलबली मचा दी है। दोस्तों, ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि इन 6 अफराद ने कई महीने अपने सेल में एक सुरंग खोदी, जिसका दूसरा सिरा गलबवा जेल की दीवार के दूसरी तरफ सड़क पर निकलता है। जेल के बाहर किसानों ने जेल हुकाम को खबरदार किया कि उन्होंने अपने खेतों में मुश्तबा अफराद को दौड़ते हुए देखा है। फरार होने वालों में इस्लामी मुजामती तहरीक अल-अक्सा मार्टिर ब्रिगेड के साबिक रहनुमा और इस्लामी जिहाद के 5 अरकान भी शामिल हैं। इसराइली जेलों की सर्विस के एक एहलकार ने फरार को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की एक बड़ी नाकामी करार दिया, बल्कि फलस्तीनी ग्रुपों की जानिब से इसे एक बहादुराना इकदाम करार दिया गया है। दोस्तों, गलबवा जेल में जो शुमाली इसराइल की आला सिक्योरिटी की जेल है, जिसको इसराइली सबसे ज्यादा महफूज भी करार देते हैं, और दोस्तों सहूनियों को उस वक्त पता चला कि जब किसानों ने उन्हें बताया।
जब जेल के अमले ने मुकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे कैदियों को गिना तो उन्हें पता चला कि 6 कैदी कम हैं। फलस्तीनी कैदियों ने अपने गुसल खाने के फर्श में सुराख करके वहां से बाहर निकलने का रास्ता बनाया था और सुरंग का दूसरा सिरा जेल के बाहर सड़क के पास निकलता है। तस्वीर और वीडियो में देखा जा सकता है कि हुकाम गुसल खाने के सिंक के नीचे एक छोटे से सुराख का मुआयना कर रहे हैं, जबकि दूसरा सुराख जेल की दीवारों के साथ वाली कच्ची सड़क के वस में है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक कैदियों ने ये सुरंग खोदने के लिए जंग आलूद चमचे का इस्तेमाल किया था, जिसे उन्होंने एक पोस्टर के पीछे छुपा रखा था। शेन बेट के सिक्योरिटी सर्विसेज ने कहा कि उसे यकीन है कि कैदियों का राबिता जेल से बाहर अफराद से था जिनसे वो स्मगल शुदा मोबाइल फोन के जरिए बात करते थे और उन्हें किसी कार में ही यहाँ से ले जाया गया। 2006 कैदियों में गरबे उर्दन के शहर जनीन में अल अक्सा मार्टिर ब्रिगेड के साबिक कमांडर जिक्रिया जुबैदी और इस्लामी जिहाद के 5 दीगर अरकान शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा कि 6 में से 5 कैदी इसराइली अवाम पर खतरनाक हमलों के नतीजे में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, जबकि जुबैदी पर इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ जराइम के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमात थे। इसराइली बॉर्डर पुलिस और फौज के दस्तों ने मुबैना तौर पर मकबूजा गरबे उर्दन तक पहुंचने वाले अफराद को रोकने के लिए सड़क पर रुकावटें खड़ी की हैं, जो कि गलबवा जेल से 14 किलोमीटर मशरिक में है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर उमर बारलीव से बात की और जोर दिया कि एक संगीन वाक़या और मफरूर अफराद को तलाश करके सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर कोशिश करने की जरूरत है। दोस्तों, हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने उसे एक अजीम फतह करार दिया और कहा कि जो साबित करती कि दुश्मन की जेलों के अंदर हमारे बहादुर सिपाहियों के अज़्म और इरादे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल की सिक्योरिटी का लेवल क्या है। इसराइल की जानिब से जो बड़े और बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में इतना जदीद है कि वो एलियंस से बात कर रहा है, वो एलियंस के साथ कांटेक्ट में है, वो सितारों पे कमर डाल रहा है, वो पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहा है, लेकिन आफरीन है इसराइल के खिलाफ नबर्द आजमा उन मुजाहिदों पर कि जिन्होंने उन्हें हर महाज पर चारों शाने चित किया है। दोस्तों, तजियाकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि सेहूनियों में इस वक्त शदीद खलबली मच चुकी है और इसराइल के वजूद पर खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं कि वो मुजाहिदीन जो इंतहाई जदीद तरीन कैमरों की मौजूदगी में जेल को तोड़कर फरार होने की सलाहियत रखते हैं, वो किसी वक्त कहीं से भी निकलकर इसराइलियों को जहन्नुम वासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।